जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। उत्तराखंड की प्रत्येक परीक्षा में योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो आइए चलते अपने सफ़र की ओर। अगला सवाल है, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय द्वारा जो है यह गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई थी। अगला सवाल है, राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2011। अगला सवाल है, पंचायत एवं वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितने प्रतिशत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, 50% का आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। अगला सवाल है, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो कितने प्रतिशत आरक्षण उनको जो है दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3% दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला सवाल है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2008 में जो है उत्तराखंड राज्य में 108 गाड़ी की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से संबंधित SC/ST ग्रामों का चयन कर उन्हें सुविधा प्रदान किया जाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, शिल्पी ग्राम योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामों की चयन करना है जो SC/ST लोग रहते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की तरह कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के लिए किस प्रकार विद्यालय की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजकीय आदर्श विद्यालय बनाए गए हैं कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु निम्नलिखित में से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए गए हैं, तो कहाँ किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, उत्तरकाशी जिले में जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। अगला सवाल है, राज्य में संचालित सुधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, महिलाओं से। अगला सवाल है, उत्तराखंड में मानसिक दिव्यांग जनों के इलाज व पुनर्वास हेतु केंद्र सलाकुई देहरादून में जबकि दूसरा 50 बेड वाला केंद्र बनाया जा रहा है, तो कहाँ बनाया जा रहा है? रुद्रपुर, उधम सिंह नगर जिले के जो रुद्रपुर में है वहाँ 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2006-2007 को जो है महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। अगला सवाल है, राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु डोली सेवा योजना शुरू की गई है, तो कब की गई है ये? वर्ष 2012 में। अगला सवाल है, राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई थी, तो कब की गई थी? वर्ष 2018 में जो है आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई है, जिससे सभी लोग अपना इलाज हेतु राज्य सरकार से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, देश में आयुर्वेदिक अस्पतालों के मामले में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दूसरा स्थान उत्तराखंड राज्य का। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र वाले जिले कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार और चंपावत। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में डोली योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, चिकित्सा क्षेत्र से। अगला सवाल है, राज्य की जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान के सहयोग से। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, राज्य सेवाओं में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण है। अगला सवाल है, वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए की पेंशन दी जाती है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वृद्धों को भरण पोषण हेतु प्रति माह पेंशन के रूप में दी जा रही है। अगला सवाल है, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह गा व घा में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50 यानी कि 5%। अगला सवाल है, दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपए की पेंशन दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1200 रुपये प्रति माह। अगला सवाल है, निम्न निर्मल भारत अभियान के तहत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में शौचालय निर्माण हेतु राशि दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5700 रुपये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2015 में खुले में शौच
मुक्त घोषित किया गया है उत्तराखंड राज्य को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? वर्ष 2015 में। अगला सवाल है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो देखिए, आपातकालीन जो चिकित्सा सेवा है उत्तराखंड राज्य में वो किसके नाम पर रखी गई है? तो आइए हम बताते हैं, ये रखी गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। अगला सवाल है, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है। तो कब चलाई जा रही है? ये वर्ष 2010 से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई गई थी। अगला सवाल है, राठ विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? पौड़ी जिले में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हेतु आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने पेंशन दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन उनको दी जाती है। अगला सवाल है, राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रति माह पेंशन दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है? 5,000 रुपये की पेंशन जो है राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2020 को मसूरी को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो ये सही नहीं है। अगला सवाल है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितु तीर्थ योजना है तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रदेश के आयकर दाता व सरकारी सेवा से रिटायर्ड बुजुर्गों को छोड़कर शेष सभी बुजुर्ग हेतु इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री शिष्य विकास योजना क्या है? ग्रामीण बीपीएल शिल्पकारों के लिए, सभी शिल्पकारों के लिए, शहरी शिल्पकारों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण बीपीएल शिल्पकारों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा विकास योजना का लाभ दिया जा रहा है। अगला सवाल है, निर्मल शहर पुरस्कार योजना का पूरा नाम क्या है? कालू सिंह मेहरा निर्मल पुरस्कार योजना, जवाहरलाल दत्त जोशी निर्मल शहर पुरस्कार योजना, अनुसुईया प्रसाद पुरस्कार योजना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। अगला सवाल है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना संबंधित है शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्र से, सरकारी सेवा में आरक्षण से, विकलांगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण से, शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु। अगला सवाल है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 से जो है यह योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल है, उत्तरांचल सार्वभौम रोजगार योजना में केंद्र का योगदान कितना प्रतिशत है? 50%, 90%, पूर्णतः केंद्र प्रतिशत योजना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम उन क्षेत्रों में लागू है जिनकी जनसंख्या कितनी है? 20,000 तक की जनसंख्या है। अगला सवाल है, राज्य के पूर्व सैनिकों हेतु राज्य के किन किन सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, समूह ग व घ में सैनिकों को आरक्षण की सुविधा दी गई। अगला सवाल है, उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों को आवासीय सहायता के लिए कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 लाख रुपए। अगला सवाल है, उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों हेतु आवास योजना जिस नाम से चलाई जा रही है वह योजना कौन सी है? जय जवान आवास योजना, पंडित दीनदयाल आवास योजना, मुख्यमंत्री सैनिक आवास योजना, सुभाष चंद्र बोस सैनिक आवास योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, जय जवान आवास योजना चलाई जा रही है हमारे उत्तराखंड। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ प्रारंभ की गई थी? सन 2013 में देहरादून से, 2008 में हरिद्वार से, 2014-15 में हरिद्वार से, 2010 में चमोली से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2014-15 से हरिद्वार में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित कुल कितने राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय स्थापित किए गए हैं? 16, 25, 10, 27। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 16। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में आरक्षण के संदर्भ में कौन सा स्थान यानी कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित जाति को 19%, अनुसूचित जनजाति को 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 13%। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, आर्थिक रूप से पिछड़े को 13%। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु निम्न में से कितनी राशि
देने हेतु प्रावधान किया गया है? 20,000, 50,000, 80,000, 1,00,000। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 50,000 रुपये की धनराशि विवाह हेतु दी जा रही है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? अप्रैल 2014 में, अप्रैल 2012 में, अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2009 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अप्रैल 2012 में। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है? 1 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने से, अल्पसंख्यकों के संपूर्ण विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने से। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने हेतु अप्रैल 2012 में कौन सी योजना चलाई जा रही है? डोली सेवा, सचल चिकित्सालय, रेफरल लेबोरेटरी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, डोली। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु में उनके अनुभवों को लाभ देने के लिए इको टास्क फोर्स योजना कब शुरू की गई थी? 2003-04 में, 2010-11 में, 2008-09 में, 2005 और 6 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2008-09 में यह योजना लागू की गई। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों की सुरक्षा एवं विकास की योजना के प्रयासों से कौन सा सही है? दिव्यांग आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, बीपीएल श्रेणी के परिपक्व मानसिक रूप से दिव्यांगों की पत्नी को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाना, 40% से अधिक दिव्यांग लोगों को 1,200 रुपये प्रति पेंशन दिया जाना, सभी विकल्प सही है। तो मुझे लगता है कि सारे विकल्प सही है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उच्च शिक्षा व विदेश में शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण योजना क्या है? मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना, अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना, रहबर योजना, हिमायती योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 5%, 3%, 2%, 1%। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2%। अगला सवाल है, दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए पुस्तक छापने हेतु निम्नलिखित में से कहाँ एक ब्रेल प्रेस स्थापित की गई है? चमोली में, उत्तरकाशी में, देहरादून में, हरिद्वार में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, देहरादून जिला। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसमें गरीब महिलाओं की उम्र 18 से 35 वर्ष से स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है? हिमायती योजना, रहबर योजना, मल्टी स्कैटरोल डेवलपमेंट योजना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, रहबर योजना। अगला सवाल है, मूक बधिरों के हितार्थ स्थित बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग को राज्य संसाधन केंद्र घोषित किया गया था, जो स्थित है नैनीताल में, देहरादून में, उत्तरकाशी में, बागेश्वर में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, देहरादून। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित कौन सी योजना अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित नहीं है? देखो उसमें नहीं पूछा है। 15 सूत्रीय कार्यक्रम, आदि भोग योजना, मल्टी स्कैटरोल डेवलपमेंट योजना, रहबर योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आदि भोग योजना। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार की वह कौन सी संख्या जो SC/ST को विकास कार्य हेतु ऋण उपलब्ध कराती है? ऐसी कौन सी संस्था या निगम? तो उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना, रहबर योजना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा SC/ST लोगों को यह ऋण की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में कब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पृथक कार्यालय स्थापित किया गया है? सन 2015 में, सन 2017 में, सन 2012 में, सन 2014 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सन 2012। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में संचालित निम्नलिखित महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं में से कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित सहायता प्राप्त नहीं है? समेकित बात विकास कार्यक्रम, स्वशक्ति योजना, राष्ट्रीय पोषक आहार मिशन योजना, स्वयं सिद्ध योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्वयं शक्ति योजना। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक के विकास हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि का गठन किया गया है? वर्ष 2005 में, वर्ष 2012 में, वर्ष 2008 में, वर्ष 2015 में। सही जवाब हो जाएगा बी, वर्ष 2012। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कौन से प्रयास नहीं किए गए हैं? तो इसमें देखो नहीं किए गए पूछा गया है। इसके कल्याण हेतु पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना, इनकी आवासीय सहायता राशि 2 लाख रुपये, इनके लिए जिला तहसील तथा चिन्हित ब्लॉक स्तर पर विश्राम गृह का निर्माण कार्य, इनके बच्चों को फ्री उच्च शिक्षा का दिया जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा
बी, इनकी आवासीय सहायता राशि हेतु 2 लाख रुपए दिया जाना। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा माता पिता वरिष्ठ नागरिकों संबंधित भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। कब लागू किया गया है? 2008 में, 2013 में, 2011 में, 2009 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वर्ष 2011। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 3000, 2000, 5000, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 3000 रुपये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये से बढ़ाकर कर दी गई है। उत्तराखंड युवा नीति 2011 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इनमें से 18 से 27 वर्ष की उम्र को युवा माना गया है। खेल, मनोरंजन, पर्यटन एवं तीर्थाटन क्षेत्र में रोजगार हेतु प्रोत्साहन, आपदा प्रबंधन हेतु पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय मूल एवं एकता, सामाजिक समरसता विकसित करने हेतु युवक व महिला मंगल दल को प्रोत्साहित करना। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, इनमें से 18 से 27 वर्ष की उम्र को युवा, इसमें जो है नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को स्वावलंबी बनाने तथा उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने के लिए किस योजना को लागू किया गया है उत्तराखंड राज्य में? स्वावलंब कार्यक्रम, आदिभोग योजना, स्वधार योजना, मोनाल योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, आदिभोग योजना। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा सिख समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। सतत हरिनाम सिंह सहायता स्मृति कोष, संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष, संत रविदास सहायता स्मृति कोष, संत गुरप्रीत सिंह सहायता स्मृति कोष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, संत केसर सिंह सहायता स्मृति कोष। अगला सवाल है, महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत पोषण कार्य योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य पोषण परिषद का गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मुख्यमंत्री। दोस्तों प्लीज़, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने भी मेहनत की है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड सरकार द्वारा किशोरियों में जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई मोनाल परियोजना में किशोरियों की उम्र होगी 15 से 25 वर्ष, 18 से 22 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 11 से 18 वर्ष तक के किशोरियों को इस योजना के अंतर्गत रखा गया। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण कराया गया। तो कहाँ कराया गया है? ये पिरानकलियर में कराया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवा नीति 2011 का निम्न में से क्या लक्ष्य नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, क्या नहीं है। शीघ्र ही एक युवा आयोग गठित करना, विकास योजना में युवाओं की भागीदारी हेतु योजना, विकास में युवा प्रकोष्ठ का गठन, सभी युवाओं को मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण, पर्यावरण पारिस्थितिकी व वन्य जीव संरक्षण हेतु सूचित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सभी युवाओं को मुफ्त रोजगार प्रशिक्षण दे। अगला सवाल है, अंतर्राज्यीय सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के 9 विकास खंडों में आधारभूत विकास के लिए केंद्र पोषित सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1999 से वर्ष 2000 ईस्वी के बीच। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य सरकार के किस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्र 30% कम फंड ना हो? महिला कंपोनेंट प्लान, महिला सहेली, स्वावलंब कार्यक्रम, राज्य पोषण परिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, महिला कंपोनेंट प्लान। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार का निःशुल्क परामर्शी सेवा नंबर क्या है? 112, 104, 109, 107। राइट आंसर हो जाएगा बी, 100। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य विधेयक क्षेत्र विकास नीति राशि है 10 करोड़, 8 करोड़ 25 लाख, 3 करोड़ 75 लाख, 5 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कब उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य सरकार में गुटखा, तंबाकू तथा तंबाकू से बने वस्तु विक्रय पर रोक लगा दी है? 1 जुलाई 2015 से, 15 सितंबर 2008 से, 1 जनवरी 2013 से, 11 अक्टूबर 2011 से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1 जनवरी 2013 से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालकालीन आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत जल एवं हवाई एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य होगा? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, उत्तराखंड को बनाया जा रहा। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा श्रमिकों हेतु श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना की गई है, जिसके तहत प्रत्येक श्रमिक को पेंशन तथा उसकी पुत्रियों की शादियों में रुपये 50,000 की सहायता प्रदान की जाएगी। 500, 2000, 1000, 1500। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल है, 5 सितंबर 2011 को उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित युवा नीति में कितने वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गया है? 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर,
16 से 28 वर्ष, 18 से 32, 20 से 40। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 18 से 35 वर्ष के युवाओं पर फोकस किया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में जेंडर बजट के तहत बजट कितना प्रतिशत महिला एवं बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है? 20%, 15, 30%, 25। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 30%। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रत्येक जिले की एक महिला को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गौरा देवी पुरस्कार, वंदना शिवा पुरस्कार, वीरांगना तिलु रोतेली पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, वीरांगना तिलु रोतेली पुरस्कार। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला बालिका कल्याण के संदर्भ में निम्न में से किए जाने वाले कार्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दिया जाए। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा सर्वशक्ति परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है? जनवरी 2004 में, जनवरी 2002 में, अक्टूबर 2005 में, दिसंबर 2008 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जनवरी 2000। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में कुल 31 शिक्षण कारखाने पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं? 23, 13, 15, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 20। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों को कितना धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है? 6000 से 5500 रुपये, 10,000, 8,000, 57 से 4600, 8000 से 6000। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 57 और 4600 के बीच में धनराशि उपलब्ध कराई। अगला सवाल है, पौड़ी में पार्वत थलीसैंड विकास खंडों के संपूर्ण राट क्षेत्र के लोगों के चहुमुखी विकास के लिए राट विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? सन 2014-15 में, सन 2012-13 में, सन 2010-11 में, सन 2008-9 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सन 2014-15। अगला सवाल है, वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार आदि उद्देश्यों को लेकर जायका परियोजना का आरंभ 2014 में हुआ, जिसका लक्ष्य 2022 तक वन पंचायतों को इस परियोजना से जोड़ना है। 130, 250, 200, 175। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 250। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखो इसमें नहीं पूछा है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अक्टूबर 2015 से, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुलाई 2020 से, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना आरंभ 2020 से। तो सही आंसर हो जाएगा डी, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का आरंभ 2020 में नहीं किया गया। अगला सवाल है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारी का पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है। 13 सितंबर 2013 को, 1 जून 2002 में, 2 अक्टूबर 2008 को, 5 दिसंबर 2007 को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 1 जून 2002 में। अगला सवाल है, ग्रामीणों के क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने हेतु उत्तरांचल सार्वभौमिक रोजगार योजना क्या है? पूर्णतः राज्य पोषित, पूर्णतः केंद्र पोषित, राज्य और विश्व बैंक पोषित, राज्य एवं केंद्र पोषित। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पूर्णतः राज्य पोषित। इस वीडियो का आखिरी और अगला सवाल है, वर्ष 2000 को उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया पंडित दीनदयाल मातृ पितु तीर्थ योजना के तहत बुजुर्गों की आयु कितनी रखी गई है? 80 वर्ष से अधिक, 75 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 65 वर्ष से अधिक। दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ये आपका प्यार ही है जो मुझे वीडियो बनाने की आगे जो है प्रेरणा देता है। तो यदि आप इस तरीके की वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।